फिजिक्स ग्रेड 10 चैप्टर नंबर 12 ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम नंबर 1 माय डियर स्टूडेंट, मैं पहले ALP के मुताबिक न्यूमेरिकल सॉल्व करूंगा, एक्सेलरेटेड लर्निंग प्रोग्राम। मेरे वो डियर स्टूडेंट्स जिनको 4 सब्जेक्ट में ग्रिप लेनी है उनके लिए स्पेशल पैकेज है, वो कहीं जाए ना, समर एक्सट्रीम घर बैठे इन न्यूमेरिकल्स को वॉच करें, अंडरस्टैंड करें और आई होप कि फिर मुझे दुआओं में याद रखें। प्रॉब्लम नंबर 12.1। बिफोर स्टार्टिंग द प्रॉब्लम, इन तमाम प्रॉब्लम्स में या मिरर फार्मूला यूज होगा या लेंस, और मैं फार्मूला टॉप पे लिख रहा हूं 1/f = 1/p + 1/q। आई होप जिन्होंने चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है उनको पता है कि p स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर और लेंस, q स्टैंड फॉर इमेज डिस्टेंस फ्रॉम मिरर और लेंस एंड f इज द फोकल लेंथ। फोकल लेंथ आपको पता है कि वो पॉइंट ऑफ फोकस और ऑप्टिकल सेंटर हो अगर लेंस है, या पोल और फोकस के दरमियानी डिस्टेंस को हम फोकल लेंथ कहते हैं। साइन कन्वेंशन जरा सुन लें। कनकेव मिरर एंड कन्वेक्स लेंस ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव एंड रियल इमेज। P पॉजिटिव, Q पॉजिटिव, F पॉजिटिव। एक केस है जिसमें व्हेन ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज इन बिटवीन फोकल पॉइंट, फोकल पॉइंट मीन फोकस और पोल के दरमियान ऑब्जेक्ट होगा। जब ऑब्जेक्ट इज वेरी क्लोज वहां पे हम सिर्फ जो है वो हम वर्चुअल इमेज लेते हैं, अदरवाइज बाकी रिमेनिंग कनकेव और कन्वेक्स, ये 2 पॉइंट याद रखिएगा। कनकेव मिरर एंड convex lens give positive, all positive P, Q, F। और एक केस है जिसमें मैंने बताया, वो बताएगा आपको कि इन बिटवीन फोकल पॉइंट है। और convex mirror and concave lens mostly give a virtual image। Q नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, P मोस्टली पॉजिटिव ही है। P को आप उस पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अभी आप प्रॉब्लम 1 को जरा सुने, डाटा लिखिएगा और उसके मुताबिक सॉल्व करें। एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स मिरर। अभी देखें पहले कन्वेक्स मिरर है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने हैं, मैं बिल्कुल शॉर्टकट में लिखूंगा 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इमेज 5 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, तो चूंकि बिहाइंड है और कन्वेक्स मिरर है और ये नेगेटिव होगा Q। प्लीज ये जरा नोट करें, कितना डिस्टेंस है 5 सेंटीमीटर, तो -5 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया है, क्योंकि इमेज वर्चुअल है और बिहाइंड द मिरर है। अगर आपने Q पॉजिटिव ले लिया तो पूरे का पूरा प्रॉब्लम रॉन्ग। ये साइन कन्वेंशन है, ये बहुत जरूरी है पॉइंट जिसको मैंने आपके लिए लिखे हैं। ओके, सिंपल हमने फाइंड किया व्हाट इज द फोकल लेंथ, आगे कोई मसला नहीं है, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक ही फार्मूला है 1/f = 1/p + 1/q। ओके, वैल्यू पुट कर दें सिंपल। अभी देखें माइनस या तो यहां पुट करें, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, 1/f है, 10 इसका एलसीएम है, 10 1 द 10, 5 2 द 10, तो ये आ जाएगा 3/10। तो माय डियर स्टूडेंट, जब इसको आप रेसिप्रोकल इस साइड पे लोगे, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ओके सॉरी, ये देखें ना, ये छोटी छोटी मिस्टेक होती हैं जो कि प्लीज 1/f 1/p - 1/q, चूंकि माइनस इंटू प्लस माइनस है, -1 ये आ गया जी, 5 2 द 10 2 -2 + 1 -1/10। इसको जब हम रेसिप्रोकल लेंगे तो -10। अभी देखें खुद ब खुद फोकल लेंथ नेगेटिव आई है, क्यों आई है, बिकॉज इट्स अ कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर जैसे मैंने बताया था, कन्वेक्स मिरर में नेगेटिव होगी, Q उसने नेगेटिव दे दी है पहले, और जो रिजल्ट आया है फोकल लेंथ वो क्या आ गई है, आखिर में आपने स्टेटमेंट लिख देनी है। हेंस द फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स मिरर इज 10 सेंटीमीटर। माइनस लिखोगे ऑटोमेटिकली ये कन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। प्रॉब्लम नंबर 2, एन ऑब्जेक्ट 30 सेंटीमीटर टॉल
इसको तो अंडरस्टैंड कीजिएगा, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स है, मेरी कोशिश है कि जितने मैक्सिमम इस पे हो जाएंगे। अभी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज गिवन माय डियर स्टूडेंट्स, कितनी है 30 सेंटीमीटर। ओके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितने, P 10.5। अभी कौन सा मिरर यूज हो रहा है, कनकेव मिरर, डोंट वरी अबाउट इट। कनकेव चूंकि पॉजिटिव दे रहा है, आपको वरी होने की जरूरत नहीं है, उसने कुछ नहीं बताया अभी। 10.5 सेंटीमीटर है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ओके, फोकल लेंथ कितनी दी हुई है जी, फोकल लेंथ 16 सेंटीमीटर है। ओके, व्हाट इज द इमेज लोकेटेड, वेयर इज द इमेज लोकेटेड, नंबर 1 मीन हमने क्यू फाइंड करना है, एक चीज क्यू फाइंड करेंगे। नंबर 2 हाउ हाई इज इट, मीन हाइट ऑफ इमेज। ये माय डियर स्टूडेंट्स एक फार्मूला यहां पे और याद रख लें, मैग्निफिकेशन I/O होती है और एक मैग्निफिकेशन Q/P है। ये फार्मूले 3 यूज होंगे यहां पे। अच्छा, अभी P F इसकी बेस पे आप पहले Q फाइंड कर लें। ये देखें फार्मूला 1/F 1/P प्लस 1/Q, सब पॉजिटिव है, डोंट वरी अबाउट इट। वैल्यू पुट कर लें 1/16, P 1/10.5 है और Q चूंकि अभी उस साइड पे है उसको उधर रहने दें, दूसरी टर्म को शिफ्ट कर लें। 1/16 माइनस 1 10⁵। इसका मैंने कहा था एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, दोनों को आप एज इट इज लिख दें। वहां तो चूंकि शॉर्ट थी ना, वैल्यू एक ही थी, इसलिए हमने लिख दी है। 16 1 दा 16, 10.5 माइनस 10.5 कैंसिल 16। अभी फिर देखें 16 ग्रेटर है तो आपकी Q की वैल्यू इसका रेसिप्रोकल ले लें। 16 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, 16 में से जब आपकी सब्ट्रैक्शन होगी तो ये वैल्यू आपके पास आएगी -5.5। ओके, 11.5, ठीक है ना, 5 पॉइंट। जब आप इसको कैंसिल करेंगे डियर स्टूडेंट्स तो आपके पास Q की वैल्यू आ जाएगी -30.54 सेंटीमीटर। अभी देखें Q माइनस आया ना, इससे मुराद है कि चूंकि कनकेव मिरर था, कनकेव, लेकिन वो इतना क्लोज था, ठीक है, कि उसकी इमेज जो है ना वो वर्चुअल हो गई है, जिसको हम नेगेटिव साइन के साथ कह रहे हैं। एक बात तो क्लियर है कि नेगेटिव साइन शोज इमेज इज वर्चुअल। ओके, इमेज इज वर्चुअल, एक बात तो क्लियर होगी। अभी हमने फाइंड करनी है डियर स्टूडेंट्स की हाइट, चूंकि एक मैग्निफिकेशन है, ऊपर लिखा है मैंने I/O, एक मैग्निफिकेशन है Q/P। इन दोनों को जब आप इक्वेट करेंगे तो I/O दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड राइट साइड भी इक्वल होंगी, तो I इक्वल आ जाएगा O इंटू Q/P। ऑब्जेक्ट हाइट उसने दी है 30। जब आप डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं फिर बेशक आप एज इट इज पॉजिटिव वैल्यू लगा लीजिएगा, डिवाइडेड बाय P की वैल्यू क्या है जी आपके पास 10.5। तो डियर स्टूडेंट जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो हाइट ऑफ इमेज आ जाएगी आपके पास। कैलकुलेट करने के बाद कैलकुलेटर से 10 ये 3 को उड़ गया, तकरीबन 87 पॉइंट समथिंग आ जाएगी, ठीक है, 6 और 7 जो भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। ये जनाब हाइट ऑफ इमेज एक आंसर। दूसरा कि वेयर इज द इमेज लोकेटेड, इमेज कहां लोकेट कर रही है 30.54 पे, और हाइट उसकी कितनी है, ये मैग्नीफाइड हो गई है, क्योंकि वर्चुअल में मोस्टली इमेज इज मैग्नीफाइड। ऑब्जेक्ट था 30 सेंटीमीटर, इमेज इज गोइंग टू बी मैग्नीफाइड 87.26। तो डियर स्टूडेंट्स ये आपका प्रॉब्लम नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। चलते हैं हम, चूंकि आपके फर्स्ट 5 जो हैं वो ALP के मुताबिक है, इसलिए मेरी कोशिश है जितने मैक्सिमम इस बोर्ड पे हो जाएं। ये ग्लास बोर्ड है, लाइट बोर्ड आपके लिए बड़ा, ये स्पेशल जो है ना वो बोर्ड आपके लिए है। उम्मीद है कि आप इससे भरपूर फायदा उठाएंगे। लिसन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम नंबर 3। एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स इमेज इज इन अ कनकेव मिरर आर एट सेम हाइट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी उसने दे दिया है कि I और O सेम हाइट पे हैं। अच्छा याद रख लें, इसके मुताबिक अभी आपने पढ़ा है I/O is equal to Q/P। जब I/O सेम है, I की बजाय बेशक O पुट करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है MCQ पे, O कैंसिल हो जाएंगे, तो P is always equal to Q, my dear students, point to be noted। अगर ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट अगर इक्वल है, सेम है, तो P और Q भी सेम होंगे।
पॉइंट टू बी नोटेड, ये मैंने आपके सामने प्रूव कर दिया, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 1 आ जाएगा ना, तो Q इज P इज इक्वल टू। अच्छा अभी आगे चलें जरा। When the object is 20 सेंटीमीटर, P दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर पे है, ऑफ द मिरर व्हाट इज द फोकल लेंथ, कनकेव मिरर उसने यूज किया है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी हमने फोकल लेंथ फाइंड करनी है जी। अभी देखिए उसने एक ही डाटा सिर्फ दिया है P, तो हमें पता चल गया है कि P और Q चूंकि सेम है ड्यू टू दिस रीजन, ऑब्जेक्ट हाइट एंड इमेज हाइट आर इक्वल सेम, तो P और Q भी सेम होंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/q। ओके, फोकल लेंथ हमने फाइंड करनी है, 1/20 प्लस 1/20 ये गिवन नहीं है, बट यू शुड नो अबाउट इट कि I और O सेम है तो P और Q भी सेम होंगे। 20 एलसीएम लें, 21 दा 20, 21 दा 20, 2/20, इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो 20/2, इट्स बिकम्स टू बी 10 सेंटीमीटर। वेरी सिंपल। लेकिन कंसेप्ट इसमें क्या है, ये जो है हर प्रॉब्लम में उसने छोटे छोटी टिप्स दी हैं। अभी यहां पे उसने कहा है कि ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट सेम है तो P और Q भी सेम होगी, ये मैंने प्रूव कर दी है। P 20 है तो Q भी 20 होगा डियर स्टूडेंट्स। ये P Q सेम हो गए, वैल्यू पुट करें और उसने कहा वेयर इज व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, तो फोकल लेंथ ऑफ मिरर आपकी ये आ गई। थैंक यू। स्क्रीनशॉट ले ले प्लीज, स्क्रीनशॉट।